डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th 2025 के इंग्लिश के पेपर को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज रहे इंग्लिश का फाइनल पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न में होगा, सो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए देखें। सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है और ये सेक्शन टोटल 15 मार्क्स का रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। सबसे पहले आप इस एक्सट्रैक्ट को अच्छे से रीड करें और पहचानें कि ये किस पोएम का है। नाउ इज द ग्लोब श्रंक टाइट राउंड द माउस डल्ड विंटरिंग हार्ट। ठीक है, आप इसको अच्छे से रीड करें। अब यहां पर देखें, फर्स्ट पार्ट क्या है? द पोएट एक्सप्लेन्स द कंडीशन ऑफ एनिमल्स इन ऑप्शन बी विंटर। क्लियर? सेकंड पार्ट क्या है? विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम। अब ये जो स्टेंजा है, इसकी लास्ट लाइन देखें, हर पेल हेड इज हैवी एज मेटल। ठीक है, तो एज लाइक, एज और लाइक किसकी एग्जाम्पल है? सिमिली की। तो यहां पर ऑप्शन ए आएगा। थर्ड पार्ट है द नेम ऑफ द पोएम इज। इस पोएम का नाम क्या है? तो ये स्टेंजा लिया गया है पोएम स्नो ड्रॉप से। फोर्थ पार्ट है द मीनिंग ऑफ श्रंक इज। श्रंक का मतलब क्या होता है? सुकर जाना, दैट इज बिकेम स्मॉलर। फिफ्थ पार्ट है व्हाट डज विंटर सिंबलाइज इन पोइट्री। पोइट्री में विंटर किसको सिंबलाइज कर रहा है? ऑप्शन बी, यानी डेथ को। उसके बाद रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। उसके बाद एक पैसेज आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, तो आप इस पैसेज को भी अच्छे से रीड करें। मैंने ऑलरेडी इसको रीड कर लिया है, लेकिन सबसे पहले आपने पैसेज को अच्छे से 1-2 बार रीड करना होता है। उसको समझें कि पैसेज किसके बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें क्या लिखा है कि च्यूइंग गम वॉज डिस्कवर्ड 1000 years ago बाय द मायान्स इन द मैक्सिकन जंगल्स। तो आप इसको अच्छे से रीड करें। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? डैश डिस्कवर्ड च्यूइंग गम। देखिए, पहली लाइन में ही इसका आंसर है ऑप्शन ए। सेकंड पार्ट है स्लैब्स ऑफ चिकल वर सेंट टू, ऑप्शन बी गम फैक्ट्रीज। जब आप पैसेज को अच्छे से रीड करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। उसके बाद है डैश आर द वर्कर्स हु कलेक्ट चिकल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सेवरल इंग्रेडिएंट्स आर एडेड टू चिकल टू डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट टू, ऑप्शन सी थिकन इट। ये सभी आंसर आपको इस पैसेज में ही मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको पैसेज को अच्छे से रीड करना है। लास्ट क्या है? अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज इज। पैसेज किसके बारे में है? ये च्यूइंग गम के बारे में है, तो द स्टोरी ऑफ च्यूइंग गम। उसके बाद रीड द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। इस एडवर्टीजमेंट को आप अच्छे से देखें, किसके बारे में है? आधार के बारे में। ठीक है, यहां पर दिया है आधार क्या है? ये 12 डिजिट का नंबर है। हु कैन गेट आधार, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आधार। और ये लड़की क्या कह रही है? आई हैव गॉट माई आधार नंबर, आई कैन टेल यू समथिंग अबाउट इट। उसके बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ये एडवर्टीजमेंट जारी की गई है। यहाँ पर क्या लिखा है कि यू कैन एनरोल एनी वेयर इन इंडिया। कहीं भी आप इसको एनरोल कर सकते हैं, और कैसे है? फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सब कुछ हमने रीड कर लिया। क्वेश्चंस को देखते हैं। हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड फॉर आधार एनरोलमेंट। तो हमने ऊपर देखा नो मनी, इट इज फ्री। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है हु कैन गेट आधार, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये भी हमने ऊपर की एडवर्टीजमेंट में देखा। हाउ मेनी डिजिट्स डू वी फाइंड इन द आधार नंबर। तो वहां पर लिखा था 12। ठीक है, उसके बाद व्हाट डज द वीमेन इन द एड से टू द रीडर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हु हैज इशूड दिस एडवर्टीजमेंट। तो ऑप्शन वहां पर लिखा था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। उसके बाद सेक्शन बी देखें, ग्रामर है। ग्रामर आपको 10 मार्क्स का पूछा जाना है। यहां पर क्या लिखा है? फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। आप इस पैसेज को अच्छे से रीड करें। वन डे एट द डिनर टेबल एल्बर्ट सडनली सेड द सूप टू हॉट। ठीक है, तो यहां पर बी की जगह पर क्या आएगा? इज। द सूप इज टू हॉट। द शॉक्ड पेरेंट्स, यहां पर क्या आएगा? आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड हिम व्हाई ही रिमेन साइलेंट। तो रिमेन्ड क्या आएगा? रिमेन्ड। ठीक है, ED लगाना है आपने, फॉर सो लॉन्ग।
उसके बाद रीराइट द फॉलोइंग पैसेज इन इनडायरेक्ट फॉर्म। यहाँ पर थोड़ी ये मुश्किल होती है, लेकिन इसके लिए आपने नरेशन जो है वो अच्छे से तैयार करनी है। आप नरेशन अच्छे से समझें, नरेशन क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आपको नरेशन के पता है तो ही जाकर आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। खैर मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। क्या लिखा है, द बेगर सेड विल यू गिव मी सम फूड टू ईट, आई हैव बीन विदाउट फूड फॉर 2 days। द हाउस वाइफ सेड वाई डाउंट यू वर्क एंड अर्न योर ओन फूड, आई एम डिसेबल्ड, आई कांट वर्क। ये किसने कहा, बेगर ने। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें विल यू, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो रूल्स हैं वो क्या बताते हैं कि जब कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए क्या लगेगा, ASKED, आस्क्ड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आएगा, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, द बेगर, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। द बेगर आस्क्ड, द बेगर आस्क्ड द हाउसवाइफ, हाउसवाइफ इफ शी, क्या आएगा, इफ शी वुड गिव हिम, इफ शी वुड गिव हिम सम फूड टू ईट, सम फूड टू ईट, आप इसको नोट करते जाना, ठीक है, सम फूड टू ईट। उसके बाद एंड टोल्ड हर दैट ही हैड बीन विदाउट फूड फॉर 2 days, ठीक है। उसके बाद हाउसवाइफ ने क्या कहा, तो यहां पर ये भी क्वेश्चन कर रही है वाई से, तो यहां पर आएगा द हाउसवाइफ आस्क्ड वाई ही डिडेंट, वाई ही, यू ही में कन्वर्ट हो जाएगा, डोंट का आएगा डिडेंट, वाई ही डिडेंट वर्क एंड अर्न मनी एंड अर्न हिज ऑन मनी, अर्न हिज, योर का हिज ऑन मनी, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे आएगा द बेगर रिप्लाइड, अब बेगर ने क्या कहा, द बेगर रिप्लाइड दैट ही वॉज, आई किस में कन्वर्ट हो गया, ही में, एम हो गया वॉज में, ही वॉज डिसेबल्ड एंड कैन नॉट किस में हो जाएगा, कुडेंट में। ये रूल्स आपको तैयार अच्छे से माइंड में बिठाने होंगे, तभी आप इस पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर था, क्लियर। उसके बाद क्या है, देयर आर 4 एरर्स इंडिकेटेड बाय नंबर्स इन द ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग पैसेज, करेक्ट द एरर्स, और आपने दोबारा से इसको लिखना है। ये 4 मार्क्स की है। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बैट्स एमर्ज फ्रॉम अंडर द ब्रिज, इट वर एन अमेजिंग साइट, वर, इट वॉज एन, वर की जगह क्या आएगा, वॉज। आई लर्न अ फ्यू फैक्ट अबाउट दीज क्रिएचर्स, फैक्ट्स, FACTS, फैक्ट्स, ठीक है, यहां पर मिस्टेक है। उसके बाद क्या लिखा है, द बेबी बैट्स आर नाउन एज पप्स, एवरी मदर डिलीवर्ड ओनली 1 पप, तो यहां पर भी मिस्टेक है, एवरी मदर की जगह यहां पर आएगा ईच मदर, क्या आएगा, ईच मदर बैट डिलीवर्स, ऐसा आएगा यहां पर, ओनली 1 पप, क्लियर। तो आपने इसको ऐसे करेक्ट करना है। उसके बाद सेक्शन C राइटिंग स्किल है, आप इसको अच्छे से रीड करें, देखें, देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, कंप्लीट द डायलॉग इन एनी सूटेबल वे अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि स्टूडेंट क्या कह रहा है, मे आई कम इन सर, टीचर यस कम इन, व्हाई डिड यू कम लेट टुडे। अब इसके आगे आपने क्या लिखना है वो आप पर डिपेंड करता है। ये इसके नीचे जो डायलॉग है वो आपने खुद बनाना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये इसमें रटाफिकेशन नहीं चलेगी कि आपने कोई चीज़ उठाई और आपने रट ली और वो लिखेंगे, नहीं, यहाँ पर आपको खुद बनाना आना चाहिए, तो आप इसको बनाने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब इसके आगे आप कुछ भी जो आपके माइंड में है वो आप इसमें लिख सकते हैं कि टीचर और स्टूडेंट इसके आगे क्या बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी हिंट तो दी है, अब इसके आगे क्या हो सकता है, टीचर क्या क्वेश्चन करेगा, स्टूडेंट क्या आगे से एक्सक्यूज करेगा। देखिए मैं आपको फिल करके बताता हूँ। सॉरी सर, इसके आगे क्या आएगा, सॉरी सर आई एम, आप क्या लिखेंगे, आई एम इल सो आई केम लेट, आप इसको भी नोट करते जाएं, सो आई केम लेट। तो ये लाइन तो मैंने कंप्लीट कर ली। अब आगे से टीचर क्या बोलेगा, टीचर क्या बोलेगा, कुछ भी बोल सकता है, जैसे ब्रिंग योर होमवर्क नोटबुक। स्टूडेंट का क्या जवाब आएगा, स्टूडेंट ने क्या कहा, सॉरी सर
सॉरी सर, आई डिडेंट कंप्लीट माई होमवर्क। फिर आगे से टीचर ने क्या कहना है, टीचर क्या बोलेगा, वाई डिडेंट यू कंप्लीट योर होमवर्क नोटबुक। स्टूडेंट का जवाब आना चाहिए, लास्ट नाइट आई हैड फीवर। ठीक है, ये स्टूडेंट कह रहा है। उसके आगे टीचर क्या बोलेगा, जैसे हैड यू गॉन टू हॉस्पिटल, स्टूडेंट कह सकता कि यस सर, लास्ट नाइट आई हैड गॉन टू हॉस्पिटल। फिर टीचर बोलेगा ओके, टेक मेडिसिन प्रॉपरली एंड कंप्लीट योर होमवर्क। स्टूडेंट का जवाब होगा ओके सर, आई विल कंप्लीट माई होमवर्क। तो ऐसे ही आपने डायलॉग जो है वो तैयार करना है, या आप अपने तरीके से भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपको ये एज द प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हाई स्कूल जम्मू राइट अ नोटिस ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द चेंज इन स्कूल टाइमिंग विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2025। तो ये नोटिस आपको यहाँ पर लिखना है, कैसे लिखना है ये आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद मैसेज ड्राफ्ट करना है, ये भी आपको 50 वर्ड्स तक आपको मैसेज जो है वो ड्राफ्ट करना है। कैसे ड्राफ्ट करते हैं ये आपने अच्छे से तैयार करना है, इसका फॉर्मेट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लेटर है, लेटर क्या है देखिए यहाँ पर, यू आर अरशद और शाफिया द रेजिडेंट ऑफ बख्शीनगर राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर लोकेलिटी। बहुत आसान है। सिमिलरली दूसरा लेटर क्या है कि यहाँ पर बताया गया है कि आप सूरज या रिचा हैं, श्रीनगर में रहते हैं। यू हैव बीन इन्वाइटेड टू अटेंड योर फ्रेंड्स मैरिज, और आप शादी में नहीं जा सकते हैं कोई पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। अब आपने उसको लेटर लिखकर एक तो कॉन्ग्रेचुलेट करना है, और दूसरा आपने बताना है कि मैं शादी में नहीं आ सकता, और उसकी वजह आप बताएंगे। तो ये लेटर भी आसान है, आप खुद लिख सकते हैं। देखिए लेटर के 5 मार्क्स हैं। जो हेडिंग होती है, टॉप हेडिंग, वो आपको 2 मार्क्स की रहेगी। जो क्लोजिंग है वो 1 मार्क की है। तो टोटल कितने हो गए, 3 मार्क्स। बीच वाला जो बॉडी पोर्शन है वो 3 मार्क्स का रहता है। तो अगर आप जो हेडिंग है और जो क्लोजिंग है अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो भी मज़े से आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप लेटर के फॉर्मेट को अच्छे से तैयार करें कि लेटर कैसे लिखा जाता है। उसके बाद क्या है, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो 100 वर्ड्स तक आपको लिखना है। यहाँ पर एक पैराग्राफ है और एक आर्टिकल है, दोनों में से कोई आपको एक करना है। मिरेकल्स ऑफ साइंस, जिसको हम वंडर ऑफ साइंस भी कहते हैं। साइंस ने क्या किया है, ठीक है, जिसको हम कहेंगे एडवांटेजेस ऑफ साइंस, बेनिफिट्स ऑफ साइंस। तो आप इन पॉइंट्स को माइंड में रखकर ये पैराग्राफ तैयार करेंगे। उसके बाद नॉइज़ पोल्यूशन पर है, यहाँ पर हिंट्स दी हैं, आप इन हिंट्स को माइंड में रखें और एक आर्टिकल लिखें नॉइज़ पोल्यूशन पर। उसके बाद है फॉलोइंग इज द ओपनिंग ऑफ अ स्टोरी। ये भी आपको स्टोरी खुद तैयार करनी है। ठीक है, इसका भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है कि भाई आपने ये स्टोरियाँ तैयार करनी है। ये भी एक फिक्शन स्टोरी आपने अपने माइंड में क्रिएट करनी है। यहाँ पर हिंट दी है, आप इस ओपनिंग को अच्छे से देखें किसके बारे में है। इसके आगे बट कुडेंट डू सो, अब इसके आगे आप क्या लिखेंगे बेटा वो आप पे डिपेंड करेगा, वो आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो इस स्टोरी को भी आप अच्छे से ओपनिंग जो है स्टोरी की इसको रीड करें। उसके बाद आप खुद बनाएंगे, आगे क्या बनाना है वो आप खुद सोचेंगे। ठीक है, इसके लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि आपने क्या करना है, यहाँ पर छोड़ो इसको अभी। उसके बाद है सेक्शन डी। सेक्शन डी आपका लिटरेचर है, 30 मार्क्स। यहाँ पर देखें इसको आप अच्छे से। डू एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, ये 9 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट पार्ट देखें, हाउ डिड ग्रिफिन बिकम अ होमलेस वेंडर विदाउट क्लोथ्स। बी पार्ट को देखें, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट। ये क्वेश्चन सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से तैयार करेंगे। ये पांचों के 5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आप इन 5 को अच्छे से लर्न करो। आज के दिन ही जितने बच्चे आज इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी आज के दिन ही इन 5 क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करें। उसके बाद आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये पोइट्री के हैं। अब ध्यान से देखना, व्हाट आर द इमेजेस यूज्ड इन द पोएम मिरेकल्स। मिरेकल्स जो पोएम है आपने अच्छे से पढ़ी होगी,
अब मुझे बताएं कि उस पोएम में कौन कौन सी इमेजेस जो हैं वो बनाई गई हैं। ठीक है, पोएट ने कौन कौन सी इमेजेस को यूज किया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जैसे आपने इस पोएम में पढ़ा होगा एनिमल्स फीडिंग, ये एक इमेज है। बर्ड्स फ्लाइंग, ये एक इमेज है। मोशन ऑफ वेव्स, ये भी आपने इसमें पढ़ा होगा, मोशन ऑफ वेव्स। उसके बाद द ब्यूटी ऑफ सेटिंग सन, स्टार, द मून एटसेट्रा, ये सारी की सारी इमेजेस जो हैं वो यूज इस पोएम में हुई हैं। उसके बाद क्या है, बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू, एक्सप्लेन द लाइन। ये आंसर भी आपको पता होना चाहिए। अब जो पोएट है वो किससे लव करता है, ये आपने इस पोएम में पढ़ा है। पोएट लव करता है एक आयरिश एक्ट्रेस से, ठीक है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है गॉनी, GONNE। ये एक आयरिश एक्ट्रेस है जिसका नाम गॉनी है। पोएट उससे बहुत प्यार करता है, उसकी सोल से प्यार करता है, ना कि उसकी ब्यूटी से, जो उसकी फिजिकल ब्यूटी है उससे नहीं, बल्कि उसकी इनर सोल से वो प्यार करता है। तो ये बताना है आपने क्या है इसमें, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, तो ये आप खुद बनाएंगे। उसके बाद व्हाट इज द स्मिथी अ सिंबल ऑफ इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। आप इस एक्सट्रैक्ट को अच्छे से देखें, पहचानें किस पोएम का है और उस पोएम में क्या था, वो पोएम किसके बारे में थी, आप उसको याद करें, ठीक है। तो इसमें स्मिथी क्या है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड लिबरेशन, क्लियर। उसके बाद डी पार्ट, व्हाट चाइल्डहुड फेयर्स डू यू थिंक द नरेटर इज रेफरिंग टू इन द पोएम माई मदर एट 66। तो ये आपने अच्छे से लर्न किया होगा, आप इसको अच्छे से तैयार करें। उसके बाद है बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। आप इस लाइन को, ये एक पोएटिक लाइन है, आप इसको अच्छे से देखें और समझें। आइडेंटिफाई 2 पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द अबव लाइन। इस लाइन में 2 पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं, वो कौन कौन सी हैं। एज ब्रेव एज बैरल, तो एज ये किसको सिग्निफाई करता है, सिमिली को, ठीक है, एक तो हमें मिल गया सिमिली। अब दूसरी कौन सी डिवाइस है, उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन, ALLITERATION, एलिट्रेशन। ये क्या है, एलिट्रेशन क्या है, द रेपिटेशन ऑफ बी साउंड, द रेपिटेशन ऑफ बी साउंड, ब्रेव, बैरल, बेयर्स, ठीक है, द रेपिटेशन ऑफ बी साउंड इन ब्रेव, बैरल एंड बेयर्स। तो दूसरी जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो है एलिट्रेशन, ठीक है। उसके बाद डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर इन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से देख लें, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप इन तीनों को अच्छे से लर्न करेंगे। सिमिलरली जो आपका प्ले है द प्रपोजल, वहां से ये 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप इनको भी अच्छे से तैयार करेंगे। आज के दिन ही आप इन सभी को अच्छे से लर्न करें, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, तो देखिए जो स्टोरी ऊपर थी आपको क्वेश्चन में देखने को मिली, वो स्टोरी आप ऐसे नीचे बना सकते हैं। आप इस स्टोरी को अच्छे से एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद बट ही कुडेंट डू सो, इसके नीचे क्या आना चाहिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इस स्टोरी को पढ़ें और समझें कि कैसे स्टोरी जो है वो आगे बनाई जा सकती है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।